बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अम्ल, क्षारक व लवण। ये पाठ संख्या 2 है आपके पाठ्यक्रम में। तो इसमें हम जो है हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को हम किस आधार पर अलग अलग बांटते हैं, या कई तरह के होते हैं पदार्थ, उनको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने अपने जीवन में नमक चखा होगा, ऑब्वियसली नमक का स्वाद आपने लिया ही होगा। इसके अलावा आपने किसी भी खट्टे पदार्थ का, जैसे कि हम ये एक एग्जाम्पल लें, नींबू का या टमाटर का, आपने स्वाद लिया ही होगा। इसी तरह आपने किसी कड़वे पदार्थ का, जैसे कि सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, उसका स्वाद भी आपने चखा ही होगा। तो इस तरह, और आपने जो है एक कॉमन पदार्थ आपने देखा होगा, चूने का पानी। चूने का पानी आपको मालूम है कब बनता है? जब चूने में हम पानी मिला देते हैं। तो जो पुताई में काम आता है आपका सफ़ेद चूने का पानी, वही जो है सफ़ेद पानी जो होता है उसी को चूने का पानी कहा जाता है। अब आप यहाँ देखें, नमक, नींबू, सोडा और चूने का पानी, अगर हम इनकी जो है वो समझना चाहें स्वादानुसार, तो ये अलग अलग आपको स्वाद प्रतीत होते हैं। जैसे कि नमक का स्वाद है नमकीन, और नींबू का स्वाद है खट्टा, सोडे का स्वाद होता है हल्का कड़वा, और चूने का पानी आपने कभी चखा नहीं होगा, पर ये हल्का क्षारीय यानी कड़वेपन सहित होता है। अब इन पदार्थों में जो हमने लिए हैं, इनमें क्या हुआ, देखने पर तो एक जैसे लग रहे हैं। जैसे अगर आप नमक को पानी में घोल दो, नमक का विलयन, नींबू का जूस हो गया, सोडे का सॉल्यूशन हो गया, उसका विलयन हो गया, चूने का पानी हो गया, दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इनकी जो है प्रकृति अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है। तो होता क्या था विज्ञान में, पहले पदार्थों को उनके स्वाद के अनुसार पहचाना जाता था। इस पाठ में हम ये देखा जाएंगे कि रासायनिक रूप से पदार्थ अलग अलग किस प्रकार के होते हैं। तो पहली कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है हमारे पास, वो है अम्ल, यानी जो यौगिक है उसकी पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल है, या पहला जो वर्गीकृत पदार्थ है, उसका नाम है अम्ल। अब अम्ल क्या हुआ? अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे स्वाद में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगल बगल देखे होंगे अपने खट्टे पदार्थों की एक लंबी लिस्ट होगी आपके पास। नींबू हो गया, टमाटर हो गया, इमली हो गया, इन सब पदार्थों में क्या पाया जाता है? खट्टापन पाया जाता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जिन पदार्थों में खट्टापन होता है उसे अम्ल कहते हैं। परंतु रासायनिक रूप से इनमें अम्ल अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। अम्लों के नाम आपको जो है एक लिस्ट में भेज दिए जाएंगे। जैसे नींबू में फॉर एग्जांपल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्जेलिक अम्ल, और इसी तरह इमली में भी टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये साइट्रिक अम्ल जो है, ये अम्ल क्यों है, क्यों इनको हम अम्ल विज्ञान में कहेंगे? अम्ल इसलिए कहा जाता है बच्चों, वे रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर हाइड्रोजन आयन रखते हैं, यानी उदाहरण के अम्लों के कुछ उदाहरण अगर हम देना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, H फॉर हाइड्रो, C फॉर क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। ये सल्फ़र हो गया, ये सल्फ़र वाला पार्ट हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल, S फॉर सल्फ़र, तो ये सल्फ़र से बना हुआ अम्ल है, इसलिए इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो विज्ञान में अम्ल किनको कहा जाता है? तो सामान्य भाषा में अम्ल उनको कहा जाता है विज्ञान में जो अपने अंदर
हाइड्रोजन आयन रखते हैं। जैसे अगर हम HCl को पानी में घोलें तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है। कौन कौन से आयन्स हो गए? H+ यानी हाइड्रोजन का प्लस आयन, धन क्लोरीन जो है वो ऋणायन बना लेती है। तो ये जिस पदार्थ में H आयन होगा उसी को ही अम्ल कहा जाएगा, यानी ये पदार्थ अम्लीय है। क्यों अम्लीय है? क्योंकि ये जल में घुलने पर H+ आयन दे सकता है। तो अब ये H+ आयन अकेला नहीं रह पाता है, तो ये क्या करता है, जल के अणुओं के साथ चिपक जाता है और उसके साथ बंध बनाकर एक नया आयन बना लेता है। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O+। इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो जलाणु होते हैं ये इसके H+ आयन से जुड़कर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हीं को ही अम्ल कहा जाता है। केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हीं को ही अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा अम्ल हम लें तो एग्जाम्पल ले लें हम H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसको जब आप पानी में घोलोगे तो ये बनाएगा 2H+, यानी 2 बार H+ मिलेंगे इससे, और SO4 2 टाइम्स माइनस। ठीक है, और ये H+ आयन जो है जल के 2 अणुओं के साथ, कि 2 H+ हैं तो इसको 2 जल के अणु चाहिए, इनके साथ जुड़ने पर ये 2 हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अम्ल। यानी ये क्या है, आपका एक अम्ल है। तो अम्ल उन्हीं को कहा जाएगा केवल जो कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब होता क्या है कि हम हर चीज़ को चख कर नहीं बता सकते, या हर चीज़ का हम रासायनिक, क्योंकि ये जो है जो आप दिख रहा है आपको H+ आयन, ये दिखते नहीं हैं क्योंकि आयन बहुत छोटे होते हैं दिखने में। तो इनको कैसे पता लगाएं कि किसी पदार्थ में कौन से अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, कौन सा रासायनिक यौगिक है उसमें अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। इसको पता लगाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। केमिकल्स, इनको हम कहते हैं सूचक। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट मतलब जो बताते हैं कि एक चीज़ क्या है। तो सूचक वही रासायनिक पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता हमें देते हैं। यानी जब इनको अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है, या इस सूचक में अम्ल क्षार मिलाया जाता है, तो वो बता देते हैं सूचक कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हर चीज़ को, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से टेस्ट किया जाता है? सूचक की सहायता से। तो सूचक क्या है? सूचक ऐसे रासायनिक यौगिक हैं या रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी सहायता से हम बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो अम्ल और क्षार और लवण की उपस्थिति का पता लगाने वाले पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। सूचक बच्चों 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के बेसिकली होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित और तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या हुए? वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और सूचक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जो हमें सूचना देते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो लेकिन हम उनको किससे प्राप्त कर रहे हैं? प्रकृति से। तो इस तरह के पदार्थ को हम कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक सूचक है। उदाहरण के तौर पर लिटमस, जो कि एक विशेष प्रकार की लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन ऐसे पौधे हैं जिनमें कवक और शैवाल एक साथ पाए जाते हैं। कवक और शैवाल की एक साथ उपस्थिति के कारण जो नया प्रजाति बनती है पौधों की, उसको हम कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है, और
इस लिटमस के एक्सट्रैक्ट को यानी लिटमस से मिलने वाले पदार्थ को या रंग को हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, इंडिकेटर के लिए यानी सूचक बनाने के लिए। कैसा होता है? लिटमस दो तरह का हो सकता है, लाल लिटमस या नीला लिटमस। तो इसको जो है लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या इसको कागज़ रंग करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल लिटमस पे जब ब्लू लिटमस में जब हम अम्ल डालते हैं या अम्ल में हम ब्लू लिटमस डुबाते हैं तो हमें जो है वो किस लिटमस में परिवर्तित हो जाता है? लाल रंग में, यानी वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीले से परिवर्तन होकर लाल रंग बन जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है। और अगर लाल लिटमस में हमने क्षार डुबाया और क्षार का रंग बदलकर, यानी जो कागज़ था, जो कागज़ हमने स्ट्रिप ली या विलियन का जो रंग बदलकर नीला हो गया, तो इसका मतलब उसमें क्षार है। अब ऐसे कैसे करते हैं? ऐसा करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है? जिसका आपने टेस्ट करना है, अम्ल या क्षार जो आपको दिया उसको डाला जाता है। फिर इसमें एक लिटमस स्ट्रिप डाली जाती है। लिटमस एक कागज़ की पतली जो है कटा हुआ हिस्सा होता है कागज़ का, जिसको लिटमस में डुबा के रखा जाता है और इसका एक विशेष रंग होता है। अगर ये लाल होगा तो लाल लिटमस और नीला होगा तो नीला लिटमस। अब क्या करेंगे? जब हम इस लिटमस को डुबाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? डूबे हुए हिस्से में कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर वो लाल लिटमस है और नीला हो गया तो हम कहेंगे कि क्षार है। अगर वो नीला लिटमस लिया हमने और वो लाल हो गया तो हम कहेंगे कि वो अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? सूचक यानी लिटमस का इस्तेमाल करते हैं, जो एक प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से मिलने वाला सूचक है। इस प्रकार अन्य सूचक भी हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे गुलाब जल हो गया, लहसुन का तेल हो गया, इस तरीके से। तो ये जो है आपको अलग अलग तरह के गंधीय ये आपके प्राकृतिक सूचक देखने को मिलते हैं आपको। अगले सूचक जो आते हैं वो होते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित मतलब जिनको लैब में बनाया जाता है। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, ये दो संश्लेषित सूचक जो है हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, जिनका प्रयोग अम्ल और क्षार की उपस्थिति के लिए किया जाता है। अगला आता है गंधीय सूचक। नाम से ही पता लग रहा है, गंधीय मतलब गंध वाले, यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे सूचक जो अपना रंग की बजाय गंध बदलते हैं। जब उनमें क्या मिलाया जाता है? अम्ल और क्षार में उनको मिलाया जाता है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया। इस प्रकार से अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये अम्ल और क्षार में मिलाने पर अपना जो गंध होती है, इनकी विशेष गंध, आपको प्याज की गंध पता ही होगी, लौंग के तेल की आपने कभी लौंग का तेल जो है डाला होगा, प्रयोग किया होगा, तो उसकी गंध आपको मालूम ही होगी। तो ऐसे पदार्थ जो अपनी गंध परिवर्तित कर देते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं गंधीय सूचक। आज के पाठ में हमने पढ़ा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो कि किसके साथ जुड़ने पर? जल के साथ जुड़ने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H2O के साथ जुड़ने पर कौन सा आयन देते हैं? H3O+ देते हैं, और जो ऋणायन होता है वो अलग हट जाता है इससे। तो इस तरह का हमने बोला अम्ल, नंबर पहला पॉइंट। दूसरा सूचक हमने कहा, सूचक मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं किसी यौगिक में, उसको हम सूचक कहते हैं। तीसरा था प्राकृतिक सूचक, इसका हमने एग्जाम्पल दिया लिटमस। प्राकृतिक सूचक वही सूचक हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लाइकेन से प्राप्त होने वाला कवक और शैवाल का जो कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन, उससे प्राप्त होने वाले प्राकृतिक सूचक का नाम है लिटमस। तो ये जो है अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में सहायता करते हैं। संश्लेषित सूचक जो है, जो कि हमें केमिकली बनाए जाते हैं, यानी जो लैब में बनाए जाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं संश्लेषित सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। अगला है गंधीय सूचक, वे रासायनिक पदार्थ जो कि अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध परिवर्तित कर देते हैं। तो गंध से भी हम बता सकते हैं कि परिवर्तित गंध से हम बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है, क्षार है कि लवण है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।